हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। ट्राई करूंगा हर टाइप के क्वेश्चन करा दूं और काफी इजी भी मैं कराऊंगा। और हर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा जो एनसीईआरटी बुक का होगा। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन कराएंगे आप। तो देखते हैं सेट्स क्या होता है। तो पहले सेट्स की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का। तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमें पता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4। ये नेचुरल नंबर है। अगर इसको हम, ये वेल डिफाइंड नहीं है कि कितने हैं, क्यों इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट है, तो इनको हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे कि इनफाइनाइट है। हम इनको एक छोटा टर्म लेना है इसमें। जैसे इसका एक कंडीशन लगा दें अगर कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, साथ में जब कंडीशन आ गई तो हमारे पास गिनती इनकी फिक्स हो गई कि 1 to 10। तो ये क्या होगा, एक सेट हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट लिखेंगे कैसे? इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये इस तरह से इसको लिखेंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट हो गया नेचुरल नंबर का जो लेस देन 10 है। इस तरह इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं। अगर हम कहते हैं ऑल अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश, तो वो भी वेल डिफाइंड है क्योंकि वो 26 है, फिक्स है। इस तरीके से अगर हम कहें कि ऑल इंटीजर्स अगर कह दें तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सभी नंबर आ जाएंगे। वो डिफाइंड नहीं है। तो एक वैसे तो वो सेट है लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो आगे देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मेन देखते हैं। जैसे हम लिखेंगे फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट जो है A B C D और E, इनका एक सेट बनाते हैं हम। तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रोस्टर फॉर्म में कैसे करेंगे वो देख लो। रोस्टर फॉर्म में हम सिंपल लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस में A B C D E। ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म का सेट। एस है जो कि A B C D अल्फ़ाबेट के पहले 5 अल्फ़ाबेट ले रहा है। अब इसी को सेट बिल्डर में लिखेंगे। तो इस सेट बिल्डर में हम क्या लिखते हैं? एस इज इक्वल टू कोई वेरिएबल लेते हैं x, सच डैट x इज फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश। तो ये क्या होगा? ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से दोनों में बस रिप्रेजेंटेशन में ही दिक्कत है और बाकी कुछ नहीं, बस यही फ़र्क है। दोनों का मतलब सेम है। तो आगे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो पहले यूनिट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जस्टिफाई करना है कि जो नीचे दिए हुए सेट हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जस्टिफाई करो कि फॉलोइंग सेट्स में कौन से सेट हैं और कौन से नहीं है, और उनको जस्टिफाई करना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो बोल रहा है कि मंथ चाहिए जो जे से बिगनर हो, उसका सेट। तो 12 मंथ होते हैं हमें पता है। तो उसमें कौन कौन से मंथ हैं? जे से स्टार्ट हो रहा है। पहला है जनवरी, फिर जून, फिर जुलाई। तो जे से स्टार्ट होने वाले ये 3 मंथ हैं। तो इनका एक सेट है, ये वेल डिफाइंड है। तो ये यस, ये करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो अब देखो, राइटर के क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि राइटर इंडिया में बहुत से राइटर हैं, लेकिन हम मोस्ट टैलेंटेड किसी को किसी स्केल पे माप नहीं सकते। तो ये सेट नहीं होगा। तो सेकंड जो हमारा है वो गलत है। थर्ड देखते हैं। ये पहला था, पहला करेक्ट है। फिर थर्ड देखते हैं। थर्ड कह रहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो एक टीम में 11 बेस्ट क्रिकेट के
बैट्समैन हो उन वर्ड का उनका सेट। तो पहली बात कि एक टीम में 11 प्लेयर तो होते हैं, लेकिन सारे क्रिकेटर जो बेस्ट बैट्समैन नहीं हो सकते, बॉलर भी चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी गलत है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। उसके फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हाँ, आपकी क्लास के जो जितने बॉयज हैं उनका सेट। जैसे मान लीजिए अपनी क्लास, आपके क्लास में 4 बॉयज हैं सिर्फ। जैसे मान लीजिए एक का नाम अभय, अमन, अंकित, अनंत। तो मान लीजिए 4 बॉय है, तो हम 4 बॉय आपके हो सकता है 15 हो, 40 हो, तो उनका एक सेट बन सकता है वेल डिफाइंड। तो ये करेक्ट है फोर्थ हमारा। फिफ्थ देखते हैं अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि नेचुरल नंबर के सेट जो है वो बन जाएगा, तो फिफ्थ भी हमारा करेक्ट होगा। सेट क्या बनेगा, 1 2 3 अप टू 100 तक बनेगा। तो ये एक सेट है वेल डिफाइंड। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। ए दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है इसी उनका। तो इसमें ब्लैंक्स फिल करने हैं कि कौन बिलोंग करता है और कौन नहीं बिलोंग करता है। तो ये रिपीटेशन बता दूं मैं आपको। जैसे इसमें 2 है, ए इसको बिलोंग करता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 इज बिलोंगिंग टू ए। जैसे 7 इसमें नहीं आएगा तो 7 इज नॉट बिलोंगिंग टू ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो बस इसी पे सारा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट क्या बोलता है, 5 इज बिलोंगिंग 5 डैश ए, तो इसमें आना था 5 बिलोंगिंग्स टू ए। सेकंड पार्ट इसका बोल रहा है 8 इज बिलोंगिंग 8 डैश ए, सेकंड है, तो इसमें नॉट बिलोंगिंग क्योंकि इसमें 8 नहीं है। फिर 0 है, तो 0 बिलोंग कर रहा है ए को या नहीं। तो देख सेट में अगर देख तो 0 नहीं है, तो इसे कहेंगे नॉट बिलोंगिंग्स टू ए। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट है 4 इज बिलोंगिंग्स 4 ए, इसके डैश करने हैं, तो 4 का क्या आएगा, बिलोंगिंग्स, क्योंकि बिलोंग कर रहा है। इस तरह से बाकी सब हो जाएंगे, बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पढ़ते हैं क्या है। कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7। तो इसका सोल्यूशन ये आएगा, ए इज इक्वल टू, उसने बोला है एक्स होना चाहिए सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन -3, यानी -3 से ग्रेटर क्या होगा, -4 -5, और लेस देन होना चाहिए 6 से, यानी इसी तरह सॉरी -3 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ये -2 -1 और 0, और उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि वो 7 से लेस देन होना चाहिए। तो ये हमारा सेट है, ये आंसर है। नेक्स्ट सेकंड कह रहा है कि b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 से स्मॉल होना चाहिए। तो देखिए क्या आता है, नेचुरल नंबर हमें पता है कहाँ स्टार्ट होता है, 1 से होता है, वोल नंबर 0 से होता है। तो यही सेट बन जाएगा 1 2 3 4। इस तरह थर्ड क्वेश्चन है x सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 8। तो ये थर्ड है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। x 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो 2 डिजिट नंबर हमारे कहाँ तक होते हैं, 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट नंबर होते हैं। उसने बोला है कि दोनों डिजिट का सम 8 होना चाहिए। तो सम, अब इसको देखते हैं, 9 + 9 18 होता है, तो ये नहीं आ सकता। इस तरह का एग्जाम्पल है 53 का, तो ये क्या है, 5 + 3 = 8, तो ये आ सकता है। अब देखते हैं क्या आता है। पहले हम 8 देख लेते हैं कैसे कैसे आता है। देखिए 1 + 7 8 होता है, 2 + 6 8 होता है, 3 + 5 8 होता है, और 4 + 4 8 होता है। तो ऐसे 2 डिजिट नंबर लेने जिसमें ये अंक हो। नेचुरल नंबर है इसलिए 0 नहीं ले सकते, तो 0 नहीं ले सकते हैं। सॉरी सर फ्रेंड, यहाँ पर 6 लिखना था। तो इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो पहला डिजिट बनेगा, पहला जो नंबर 17, सेकंड नंबर 2 6 26, थर्ड नंबर 3 5, फोर्थ नंबर
44। अब फिफ्थ नंबर दोबारा 44 नहीं लिख सकते क्योंकि 44 दोनों 44 ही होगा, एक ही अंक बनेगा। नेक्स्ट आएगा 53 53, नेक्स्ट 62, नेक्स्ट 71। तो ये हमारा जो सेट है वो ये सी सेट है कि जिसमें 2 डिजिट नंबर है पर दोनों का सम 8 के बराबर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। तो फोर्थ सम क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, कह रहा है कि राइट द सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट करते हैं। तो सेट हमारा गिवन है फर्स्ट 3, 6, 9 एंड 12। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए 3 का मल्टीपल नहीं हो गया, तो हम इसे लिखेंगे ऐसे, सेट S इज इक्वल टू X सच डैट X इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड X इज लेस देन 13। मल्टी ऑफ 3 से देखो 3, 6, 9, 12 आ गया और लेस देन 13 तो इसके आगे नहीं जाएगा। इस तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है 2, 4, 8, 16, 32। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5 लिख सकते हैं। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, आंसर लिखते हैं इसका। सोल्यूशन ये है कि 2 पावर x सेट इज 2 पावर x सच डैट x इज लेस देन 6। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, हमारी यही टर्म आ जाएंगी। इस तरह एक और सम कर लेते हैं, फिफ्थ सम कर लेते हैं, बाकी आप खुद कीजिएगा। फिफ्थ सम क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन है ये 14900। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दें तो ये ऐसा नहीं हो रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, कुछ इस तरीके का बन रहा है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर सच डैट x इज लेस देन 10 और x इज बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर होगा और लेस देन 11 होगा, क्योंकि हमें 10 स्क्वायर चाहिए। ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और मैंने ट्राई किया कि हर टाइप का एक क्वेश्चन करा लूं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन स्किप हो गया हो या कोई क्वेश्चन जो मैंने नहीं कराया उसका आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इस सीरीज की और वीडियोस देखनी तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो के साथ साथ और आप देख पाए और सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ पाए। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।